वेलकम टू स्टडी ग्लो। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। आज फिर से एक बार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जहाँ पे हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे। जी हाँ, सही। मैं किस तरीके से हमें प्राचीन इतिहास, एक बहुत ही डिफिकल्ट लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। आज इसी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई है और मुझे उम्मीद है कि इसको पढ़ने के बाद और इस वीडियो देखने के बाद आप लोग एटलीस्ट बड़ा क्लियर कर पाएंगे कि सर हमें प्राचीन इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरीके की चीजें हमें स्टेप, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो करनी है और किस तरीके से एंशियंट हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा कोर्स जो है हिस्ट्री ऑप्शनल का, जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाई हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल। ऐसा क्या है कि सर हमें हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल लेना चाहिए, और इसके मैंने आपको एडवांटेज भी बताए थे। और दूसरा, हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है जहां पे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी जिन्होंने ऑलरेडी यूपीएससी के मेंस इंटरव्यू तक क्वालिफाई किया हुआ है, और जीएस पेपर 1 to 4 जो कि 1000 आवर में कंप्लीट किया जाएगा। इसमें ऐसे राइटिंग आपकी होगी, डाउट सेशन लाइव रहेंगे, और आपको बहुत इंपॉर्टेंटली गाइड जिस तरीके से किया जाता है वो होगा। प्लस ये जो आपका पूरा कोर्स है वैलिड रहेगा टिल 31 दिसंबर 2023 तक, तो वही काफी समय है आपके पास। एंड यू कैन यूज कोड UPSC 2023 टू गेट अ फ्लैट 70% एंड प्लस एक्स्ट्रा 25%, यानी कि बहुत कुछ मिलने वाला है। और रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए, नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे। This is about me. My name is Sohail Turki, teaching history, GS history as an optional, experience of 9 years, being as a top educator on a different platform। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम बात करेंगे कि कैसे हमें एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर जब हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं हो पाता। तो ऐसी क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम लोग इसको एक सही ढंग से, एक सही तरीके से कर पाए। सबसे पहला स्टेप जो एंशियंट हिस्ट्री को करने का है बेटा, जो कि बहुत बहुत इजी है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके की चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। क्योंकि स्टेप 1 जो मैंने लिखा हुआ है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। फर्स्ट, वी हैव टू वेरी केयरफुली, हमें सबसे पहली चीज, अगर एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम लोगों को इन डिटेल पढ़ना है, हमें एनालाइज करना पड़ेगा, हम लोगों को डेप्थ में जाना पड़ेगा दैट व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी प्री में और यूपीएससी मेंस में पूछ चुका है। तो सबसे पहले अगर आप एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि काइंडली आप सबसे पहले कुछ भी मत करिए, बुक्स को भी मत खोलिए। सबसे पहले आप जाएं और अपने प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर को देखें, और देखें कि किस तरीके के प्रश्न यूपीएससी पूछता है। उससे एक चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी कि आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, और कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें छोड़ देनी है। आपको याद होगा कि मेरी जो पहली वीडियो थी जो मैंने अपलोड भी की थी, मैंने उसमें भी बार बार आपको यही कहा था कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एग्जाम आप यूपीएससी के लिए दे रहे हैं, तो जो यूपीएससी की डिमांड है उसको फुलफिल कर। देखिए बेटा, बड़ी क्लियर सी बात है। और सबसे पहली बात, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपके जो टाइम है और जो एफर्ट है उसको आप प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। आप जब अननेसेसरली चीजें नहीं पढ़ेंगे तो टाइम बिल्कुल बच जाएगा, और वो टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट को दे सकते हैं। आपकी एफर्ट, याद रखिएगा कि हम जब भी मेहनत करते हैं और वो मेहनत सही ढंग से, सही तरीके से ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। उम्मीद है कि आप अगर इट इज नॉट ओनली फॉर द एंशियंट हिस्ट्री, अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, अब आप जियो पढ़ रहे हैं, तो आपका पहला स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा कि आप लोगों को टाइम और एफर्ट को देखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, और फॉलो करना भी चाहिए। स्टेप नंबर 2 में सबसे पहली चीज जो होगी वो ये है कि क्या यूपीएससी, किस तरीके के प्रश्न यूपीएससी एंशियंट हिस्ट्री से पूछता है। मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है और आप लोग भी करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों को लिटरेचर से पूछे जाते हैं। हमसे पूछा जाता है कि ये बुक किसने लिखी है,
जब भी इस तरीके का आप पढ़ रहे हो और आपको एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर इस तरीके के नाम देखने को मिले, तो काइंडली वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू लिटरेचर, क्वेश्चन रिलेटेड टू फिलोसफिकल डेवलपमेंट, रिलीजन, फिलोसफी, सोसाइटी, एक्स्ट्रा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पार्ट आता है जिसको हम आर्ट इन कल्चर कहते हैं, जिसमें म्यूजिक, जिसमें डांस, अर्ली आर्ट फॉर्म किस तरीके का था, वो भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बेटा देखिए, वो पॉइंट बता रहा हूं जो यूपीएससी जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। और आप जब पढ़ रहे होते हैं तो काफी बार उस बुक को पढ़ने के समय आप काफी सारी चीजों को छोड़ देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद में भी इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि काफी सारे क्वेश्चन रिलीजन, फिलोसफी और सोसाइटी से पूछे गए। अच्छा, आर्ट में अगर हम देखें, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर हम अलग भी पढ़ते हैं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जब आप बुक खोलेंगे ही, वो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तमिलनाडु की बुक पढ़ रहे हैं, पूनम दलाल की बुक पढ़ रहे हैं, डी एन झा की बुक पढ़ रहे हैं, उपेंद्र सिंह की बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ने के टाइम जब आप रीडिंग कर रहे हो और आपको लगे कि किसी लिटरेचर का पॉइंट आया है या फिलोसफिकल पॉइंट आया या रिलीजन से रिलेटेड, डू अंडरलाइन दैट पॉइंट। आर्किटेक्चर के अंदर की आर्किटेक्चर स्टाइल जो उस समय बनाए गए हैं वो नॉर्थ और साउथ, यानी कि आपको याद होगा जब हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन ऐसा भी बहुत बार बना है कि सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द नॉर्थर्न आर्किटेक्चर एंड द साउथर्न आर्किटेक्चर। आपको याद होगा कि हम टेम्पल के बारे में जब पढ़ते हैं तो ड्रेविडियन अलग पढ़ते हैं, नागरा स्टाइल अलग पढ़ते हैं, विसारा स्टाइल अलग पढ़ते हैं। तो ये चीजें यूपीएससी को बहुत बहुत ज्यादा अच्छी भी लगती हैं, और आप लोग क्योंकि उस समय थोड़ा ध्यान नहीं देते, तो ये सारी चीजें ना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज। जब भी अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, और वैसे भी मेरा कोर्स आने वाला है तो उम्मीद है कि जब हम पढ़ेंगे तो उस समय आपके लिए थोड़ा सा इजी भी रहेगा। अच्छा, अब आपके लिए एक और चीज जो डिफिकल्ट हो रही है, जो यूपीएससी ने पैटर्न चीज किया, टू डीकोड दीज पॉइंट, सी द लास्ट 3 ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन। अब आपको जब भी, मैं बार बार 3 साल या मे बी 5 ईयर, अगर ये पेपर आप पढ़ ले तो बहुत सारी चीजें, बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जनरल स्टडी पेपर रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड एंशिएंट पीरियड इन पर्टिकुलरली आपको देखना पड़ेगा, और आप देखेंगे तो यूपीएससी बहुत यूनिक क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समय एक बार गया तो वापस नहीं आता है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि 3 ईयर में लिटरेचर से क्या क्वेश्चन पूछे गए, फिलॉसफी से क्या क्वेश्चन पूछे गए, रिलीजन से क्या क्वेश्चन पूछे गए, ये सारी चीजें अगर आप कर पाए तो बेटा ये जीत आपकी है, और यकीन मानिए कि इस सफर में आपकी कभी हार नहीं होगी। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो सर, हर बच्चों का एक सबसे पहला पहला स्टेप ये है कि सर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें कैसे। सेकंड स्टेप बनेगा सर, सोर्सेज कहाँ हैं सर, कौन सी बुक्स हैं सर, कौन से नोट्स हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से नोट बनाने चाहिए और कौन से नोट नहीं बनाने चाहिए। तो ये बड़ा एक पेचीदा, एक बड़ा सा एक ऐसे उलझन जैसी रहती है कि सर डेफिनेटली सर बहुत ज्यादा बुक्स हमारे पास रहती हैं, बहुत सारे नोट्स हमारे पास रहते हैं, बहुत ज्यादा जो है रिटर्न हम लोग नोट भी लिखते हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट सोर्स सर, बेस्ट सोर्स हमारे लिए कौन सा है जहां पे हम लोगों को ये लगे कि हमने जो पढ़ा वो सही है, और उस सोर्स के अंदर भी एथेंटिसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि से यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली एथेंटिसिटी पे एक सवाल बनेगा। तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत तो है नहीं बेटा, क्योंकि अगर आप कुछ बुक्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप इन बुक्स को फॉलो करिए। सबसे पहले हम चलते हैं कि सर एक बुक आती है जिसको हम आर एस शर्मा की बुक कहते हैं, बेटा यूज करना पड़ेगा, इसके बिना आपका कोई काम होने वाला नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक आती है। अब इसके अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंटली मैं थोड़ा सा बता दूं, देयर आर टोटल 27 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, 27 चैप्टर पूरे हैं। इनिशियली मैं ये कहूंगा कि जो पहले कुछ चैप्टर हैं वो कुछ ज्यादा खास नहीं लिखेंगे, ना ही वो रेलिवेंट में उतने आते हैं, बट आप उसको स्किप कर दीजिए। अब स्किप करने के बाद अब सवाल आता है कि पढ़ें कहां से। द एक्चुअल कंटेंट जो बनेगा आपका, जो चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट स्टार्ट फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन विच इज द चैप्टर नंबर 6 ऑफ द आर एस शर्मा बुक। अब देखिए मैंने आपके कितने चैप्टर बचा दिए बेटा। तो छठे चैप्टर को आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये वो चैप्टर है जहां से शुरुआत होती है कि भारत की सभ्यता की,
ये वो चैप्टर है जो आपको बताएगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरीके से डिफरेंट थी, वहां पे किस तरीके का आर्ट हुआ, किस तरीके की ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे, क्योंकि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन देखेंगे तो करंट से भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सो फ्रॉम the source part, I will suggest you don't drag yourself from one content to another content. It is better to keep eye on one content or a particular book rather than going to a million of books. What you can do here is to start from the chapter number 6, which is related to the Harappan civilization, and here you will get a lot of information about their trade, their economic system, their society, their political system. So it will help you to understand their entire सिस्टम। अब ये बड़ी चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगे ना, होपफुली जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो अब सवाल ये बनता है कि सर 27 चैप्टर हमें पूरे पढ़ने पड़ेंगे। यस ऑफ कोर्स बेटा, बहुत डिटेल में लिखा है, बट अब ये नहीं है कि आप एक बार रीडिंग करेंगे, पर्टिकुलर चैप्टर की रीडिंग करें, उसके नोट्स बनाएं। ये बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है, मैं पढ़ाऊं या आप कहीं और भी पढ़ेंगे, आपको RS शर्मा बुक पढ़नी पड़ेगी। बहुत अच्छा कंटेंट है, एथेंटिक है, और सबसे बड़ी बात यार कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो आप इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। What to read for the ancient history? सर अब अगर ये बुक हमें मिलती है और ये मैं बुक पढ़ भी लेता हूं तो मुझे किन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा? तो मैंने कुछ आपके लिए फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। वैसे सारे टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। काफी बार ऐसा होता है कि हम अननेसेसरली टॉपिक पे ध्यान दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर, इसके यूनिक एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स। इतनी बार यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है कि आप यकीन माने, यानी कि उनका एक अब ये कह सकते हैं एक फेवरेट एरिया है कि ये साइट कहाँ पे थी, इसकी लोकेशन बताइए, किस साइड में पड़ता है, इंडिया के किस साइड में पड़ता है, किस बॉर्डर के साथ टच होता है, कौन सी नदी यहां से बहती है, सबसे पहले इस साइड के बारे में क्या हमें किसने बताया, इस साइड में हमें क्या क्या मिला। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से RS शर्मा में मिलेंगी। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़िए, उसके फीचर्स, उसके यूनिक एस्पेक्ट क्या थे, और फिर आता है हमारा सेकंड चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, लोकेशन ऑफ महाजनपदास एंड जनपदास। इनकी सोसाइटी, इनके कल्चर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर आपका आर्यन सिविलाइजेशन है। जो डिफरेंस आपको बतानी पड़ेगी वो ये बतानी पड़ेगी कि अर्ली वैदिक यानी कि ऋग वेदा और लेटेड वैदिक यानी कि अथर्वा वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा के अंदर क्या डिफरेंस थी। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द विमेन, एक बड़ा अच्छा खासा टॉपिक है, करवाऊंगा भी। वर्ना ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको याद है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, इन लोगों का कैसा रहना सहना था, इन इट्स एवोल्यूशन। अब ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, इनके ऊपर आई रखनी पड़ेगी। रीजन ये है कि मैं ये टॉपिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप खुद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये वाले टॉपिक बहुत ज्यादा हॉट केक टॉपिक है, जहां से यूपीएससी डेफिनेटली क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। तो आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि आपने ये टॉपिक पढ़े नहीं, आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली लेकिन फाइनली आपने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किए। उसके बाद एक और टॉपिक आपका आता है, दैट इज रिलेटेड टू रिलीजियस फिलॉसफी, जिसमें आपका बुद्धिज्म है और जैनिज्म है। बेटा याद रखिए कि यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म से सेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाता है बुद्धा की टीचिंग का, जैनिज्म की टीचिंग, इनकी डिफरेंसेस, इसकी सिमिलैरिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमारे पास है लिटरेचर, कौन कौन सी बुक्स हमें दी गई, स्कूल इन हिंदुइज्म, जैसे आजीविका स्कूल हो गया, चरवाका स्कूल हो गया, ऑल देयर डिफरेंस और इनकी डिफरेंसेस क्या है। छोड़ नहीं सकते बेटा, ये वो टॉपिक हैं जो आपको करने ही करने हैं। की फीचर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर लाइक अशोका, उनके अशोका के बारे में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है मौर्यन एम्पायर की। आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा एक एरिया को संभाल के रखा हुआ था। उनका एक पॉलिसी थी, धर्म पॉलिसी। उसके बाद व्हाट वेर द फेलियर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, व्हाई मौर्यन एम्पायर किस तरीके से फेल हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक चीज नोटिस करने की जरूरत है कि जब हम लोग मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, अब कुछ बच्चे मुझे ये बोलेंगे कि सर हमारे पास तो तमिलनाडु की बुक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप RS शर्मा से नहीं पढ़ पा रहे तो आप यहाँ पे तमिलनाडु की बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और है, अर्ली डेवलपमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर, आर्किटेक्चर, रॉक कट। इस बार भी यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन अशोका से पूछा था। और उसके बाद मूर्तियां क्या बनी, फॉरेन इन्वेजन किस तरीके से, बिफोर गुप्ता एज। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
प्लीज फॉर गॉड सेक, अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक नहीं पढ़े तो भी वक्त जाया हो गया। गुप्ता एज के बारे में एक अच्छा खासा एरा है, क्योंकि गुप्ता एज एक गोल्डन पीरियड माना गया है, क्योंकि इनके समय में काफी सारी चीजें हुई, जिसमें क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात की जाएगी, इनकी लिटरेचर, इनका साइंस, इनके साइंस के समय काफी सारे जो है बहुत गोल्डन पीरियड है। नागरा विसारा स्टाइल, ड्राविडियन स्टाइल, न्यू डेवलपमेंट रिलीजन हो गया, महायाना बुद्धिज्म, टू स्कूल ऑफ जैनिज्म, तांत्रिक कल्ट्स, बेटा ये छोड़ नहीं सकते। मैंने जो भी टॉपिक लिखे हैं इनको आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। फिर साउथ इंडिया की हिस्ट्री, जिसमें संगम लिटरेचर के बारे में, संगम कल्चर आपको याद होगा, वहां पे हम लोग चोला, चेरास और पांड्या के बारे में पढ़ते हैं, उनकी लिटरेचर कैसी थी। अर्ली चोलास बताइए, लेटर चालुक्यास कौन से थे, पांड्यास, इनके आपस में कंफ्यूजन, इनके आपस में एक अच्छी खासी ट्रेड भी होती थी। रोमन एम्पायर का आपको बताना पड़ेगा, किस तरीके से इंडिया में आए वो लोग, इनके साथ ट्रेड कैसा हुआ करता था। साउथ एशिया का ट्रेड बताइए, अदर कॉन्टेक्ट क्या थे, डिफरेंस इन द साउथ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर विद कंटेम्प्रेरी नॉर्थ। अगर आप यही फॉलो कर देंगे ना बेटा, फिर भी आपका यूपीएससी, अगर आप देखिए ना, ये मैं इंटायरली यूपीएससी का सिलेबस बता रहा हूँ, लेकिन वो टॉपिक जो बहुत ज्यादा हॉट केक टॉपिक हम उसको कहते हैं, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और उम्मीद है कि अच्छा सर, क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं पढ़े सर, व्हाट नॉट टू रीड। मैंने बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत कुछ बताया है। उम्मीद है वो कैंडिडेट जो वाकई में सीरियस कैंडिडेट होंगे ना, तो वो इस वीडियो को बहुत लाइक करने वाले हैं। अच्छा, आप लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं ना, ऐसी वॉर पढ़ते हैं जिनका कोई रीजन नहीं है, पिटी वॉर्स, किसने किसको किसको मारा, कितना खून बहा, कितने लोग मरे, नहीं पूछेगा। एग्जैक्ट ईयर ऑफ रूलिंग एंड डायनेस्टी नहीं याद रखने का है, कोई पता नहीं है कि कौन सी डायनेस्टी किस टाइम है। अब आप डेट ढूंढते रहोगे बेटा, कभी भी आपको डेट नहीं मिली। इट वैरी फ्रॉम बुक टू बुक। पॉलिटिकल वॉर नहीं पढ़नी है, कॉन्स्पिरेसीज नहीं पढ़नी है, सक्सेशन वॉर नहीं पढ़नी है कि एक भाई ने दूसरे भाई को मारा तो फिर, जैसे कुछ लोग अशोका के बारे में पढ़ते हैं, सर इनके भाइयों ने उनको ऐसे किया वैसे किया। स्मॉल रीजन एम्पायर नहीं पढ़ने का, छोटे छोटे रीजन नहीं पूछता है। नेम ऑफ वेरियस फॉरेन इन्वेडर्स जो आए, जो इंपॉर्टेंट है वही पूछेगा, जो छोटे मोटे आए जिनका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, बिलोंग टू ग्रुप लाइक शाकास, पल्लवास, facts such as name a small king, ये याद रहे। wars छोटी छोटी, so many philosophers, सन, पुरानास, टेम्पल नेम एक्स्ट्रा, ये याद रखने की जरूरत है, बिकॉज यूपीएससी इनसे सवाल नहीं पूछे, बिकॉज एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, तो छोटी चीजें लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो आई होप दैट यू आर नॉट गोइंग टू रीड अबाउट द अननेसेसरली कंटेंट। You will lose your time, you will lose your effort, and at the end of the day you will earn nothing. So what exactly I'm trying to say from these all the PPT, that what exactly you need to do, like क्या हमें करना चाहिए सर, क्या नहीं करना चाहिए। And remember, जो भी चीज बताइए वो फैक्ट के ऊपर बताइए। इफ यू आर गोइंग टू चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यू विल गेट टू नो अबाउट दैट, सर यही वो टॉपिक हैं जो पूछे गए, रेस्ट देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट। होपफुली आपने ये लाइक किया होगा। डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एज वेल। और रिमेंबर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसी तरीके की एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिएगा और स्टडी लोगों को अपना प्यार बहुत ज्यादा दे दिएगा। याद रखिएगा, अगर आप में से कोई बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल में, हिस्ट्री जीएस में, या फिर हमारे पूरे फाउंडेशन के कोर्स में, तो हमें आज ही कॉल कीजिएगा और आप अपने हमारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ क्लासेस देने के लिए आपको सिंपल सी कॉल करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।